सुख सागर 10वां स्कंध 70वां अध्याय। श्याम सुंदर जी की दिनचर्या का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए जिस समय जो काम करते थे उसका हाल कहता हूँ, सुनो। जब 2 घड़ी रात रहे पक्षी बोलने लगते थे, उसी समय वसुदेव नंदन सब महलों में से उठकर स्नान करके संसारी मनुष्यों की तरह अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। जब उठे हरि से जिते होई बिकल सब नारी, पक्षिन दोष विचार के देहि सबन मिली गारी। जब सूर्य निकलने के उपरांत वसुदेव नंदन सब महलों में जाकर जड़ाऊ चौकी पर बैठते थे और उनके अंग पर स्त्रियां फुलेल व उबटन मलकर गर्म पानी से स्नान कराती थीं। तब वह तुलसी चौरे के पास बैठकर संध्या व तर्पण करके गायत्री जपते थे। जब 4 घड़ी दिन चढ़ता था तब नित्य एक महल में 14 हजार गौ दूध देने वाली विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनका आशीर्वाद लेकर भोजन करते थे। खान पान भूषण वसन विविध सुगंध लगाए, पहले विप्रन अर्पी के आप लेते यदुराय। यद्यपि श्री भगवान को कर्म लगे कछु नाही, यद्यपि कर्म कियो चाहे लियो जन्म जग माही। जब मुरली मनोहर अनेक रूपों से एक रूप होकर उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर द्वार पर आते और बंदीगणों से स्तुति सुनकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करते थे, तब दारूक रथवान द्वार पर जड़ाऊ रथ ले जाकर खड़ा करता था। दर्श पाए हर से सबे तभी झुकावे माथ, कृपा दृष्टि तिन पर करे माखन प्रभु यदुनाथ। ओम हरि। जब द्वारिकानाथ उस रथ पर उद्धव समेत बैठकर घूमने फिरने जाते थे, तब सात्विकी यादव पीछे बैठकर पंखा व चवर मोहिनी मूर्ति के हिलाता था। जब श्याम सुंदर का रथ धीरे धीरे राजसी वैभव से चलता था, तब उनकी स्त्रियां अपने अपने महल की खिड़कियों में से उनकी छवि देखकर अपने अपने भाग्य की बड़ाई करती थीं। जब थोड़ी देर उपरांत कृष्णचंद्र आनंद कंद सुधर्मा सभा में आते थे, उस समय सब यादव वंशी खड़े होकर सम्मान पूर्वक रत्न सिंहासन पर उनको बैठाते थे। कुछ देर केशव मूर्ति राजा उग्रसेन के पास बैठकर कथा व पुराण सुनते थे। कभी कभी नट व भानुमति आदि का कौतुक देखकर प्रसन्न होते थे। वैकुंठनाथ की दया से द्वारिकापुरी में कोई रोग किसी को नहीं व्यापता था, इसलिए सब छोटे बड़े परमानंद में रहते थे। जब वसुदेव नंदन सुधर्मा सभा से उठकर अनेक रूप धारण करके सब महलों में जाते थे, तब 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करते थे और उसमें अच्छा पदार्थ उद्धव व अक्रूर आदि हरि भक्तों को भी मिलता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, देखो, श्याम सुंदर त्रिभुवनपति गृहस्थ होने पर भी विरक्त रहकर संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए ये सब कर्म करते थे। एक दिन वैकुंठनाथ सुधर्मा सभा में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए यदुवंशियों के साथ बातें करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण द्वारिकापुरी में आया और द्वारपालकों से कहा कि तुम श्री कृष्ण जी से जाकर कह दो कि एक ब्राह्मण तुम्हारे दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़ा है, आज्ञा हो तो भीतर आकर अपना मनोरथ पूर्ण करे। जैसे ही द्वारिकानाथ ने यह संदेशा द्वारपालक से सुनकर उस ब्राह्मण को बुला भेजा और वह ब्राह्मण उनके सामने भीतर गया। वैसे ही त्रिभुवनपति ने नीचे उतरकर उस ब्राह्मण को दंडवत किया और अपने पास सिंहासन पर बैठाकर कोमल वचन से पूछा, हे महाराज, आप कहाँ से किस कारण यहाँ आए? यह मधुर वचन सुनते ही वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, राजा जरासंध जो अपने बल पर व प्रताप का घमंड रखता है, दिग्विजय के लिए निकला था। सो जिन राजाओं ने उनकी आज्ञा पालन की, उनका देश छोड़ दिया, और जो राजा अपने अभिमान से उनके पास नहीं आए, उनको युद्ध में जीतकर अपने यहाँ कैद किया। 20,800 राजा जो उसके यहाँ कैद हैं, उनका संदेशा लेकर आया हूँ। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, उन सब राजाओं ने दंडवत करके यह विनय किया है कि हे वैकुंठनाथ, आपका सदा से यह प्रण है कि जब दैत्य व अधर्मी राजा हरिभक्तों को दुख देते हैं, तब आप सगुण अवतार से अधर्मियों को मारकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिस तरह आपने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद के प्राण बचाए और ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया, उसी तरह हम लोगों को भी महादुखी व दीन जानकर हमारा कष्ट छुड़ाइए। जैसे कर्म रूपी फांसी में सारा जगत बंधा रहकर नष्ट होता है, वैसे ही जरासंध की कैद में हम लोग फंसकर बड़ा दुख पाते हैं, इसलिए दिन रात दर्शनों की इच्छा बनी रहती है।
दुष्ट दलन है नाम तुम्हारो, तुम ही सबको कष्ट निवारो। हमको परो दुख अति भारी, बेग आए सुधि ले ओ हमारी। जैसे कृपा जनन पर करो, तैसे कष्ट हमारो हरो। रैन दिवस है बंदी में, परे नहीं क्षण चैन। हमको आए छुड़ाइए, माखन प्रभु सुख देन। हे महाप्रभु, राजा जरासंध अपने अज्ञान और राज्य के घमंड से ऐसा मतवाला व अंधा हो रहा है कि 17 बेर तुम्हारे सामने से भागने पर भी लज्जित नहीं हुआ। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले तुम जो एक बेर भागे थे, इसलिए बड़ा अहंकार करके अपने बराबर किसी को नहीं समझता। आपने पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अवतार लिया है, इसलिए उसका घमंड तोड़कर हमारा दुख छुड़ाना चाहिए। हम लोग किसी दूसरे का भरोसा नहीं रखते। तिहि कारण हम सवन की, है तुम ही को लाज। तुम बिन को रक्षा करे, माखन प्रभु यदुराज। हम जो महा अधम अज्ञानी, धर्म कर्म की बात न जाने। दया सिंधु है नाम तुम्हारो, हम दीनन की ओर निहारो। जब लो तुम्हारी कृपा न होई, तब लो ज्ञान न पावत कोई। विषय भोग लोगन अति भावे, तुम्हें छोड़ उन सो मन लावे। संकट आन परे जेहि काला, तुमरो नाम जपे नंद लाला। जब तन में कछु व्यथा जनावे, तात मात की सुधि तब आवे। ताही विधि तुमको हम जाने, सबके तात मात पहचाने। दीन बंधु बिनती सुन लीजे, जीवन दान दीनन को दीजे। यद्यपि सुंदर बदन को दर्शन पायो नाही, तद्यपि चरण सरोज की ध्यान धरत मन माही। यह दीन वचन सुनते ही दुख भंजन ने दयापूर्वक उस ब्राह्मण से कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं सब राजाओं का दुख छुड़ा दूंगा। धीरज बिनु कारज नहीं होई, यह निश्चय जानो सब कोई। यह वचन सुनते ही वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर वसुदेव नंदन को आशीर्वाद देने लगा। उसी समय नारद मुनि बीड़ा बजाते व हरि गुण गाते हुए द्वारिकापुरी में पहुंचे। श्याम सुंदर ने दंडवत करके उनको बड़े सम्मान से अपने पास सिंहासन पर बैठालकर पूछा, हे मुनिनाथ, कुछ नई बात हो तो सुनाओ। राजा युधिष्ठिर आदि पांडव हमारे भाइयों का कुछ हाल मालूम हो तो कहिए। इन दिनों वह लोग क्या करते हैं? बहुत दिनों से हमने उनका समाचार नहीं पाया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाप्रभु अंतर्यामिन, आप सब जगत का हाल जानकर दया की राह मुझसे पूछते हैं तो सुनिए। मैं अभी पांडवों के पास होकर चला आता हूँ। राजा युधिष्ठिर आदि 5 भाई रात दिन तुम्हारे ध्यान में रहकर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं, पर उसका संपूर्ण होना तुम्हारे अधीन समझकर 8 पहर उनको यह अभिलाषा बनी रहती है कि द्वारिकानाथ दयालु होकर आवे तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। याते विलंब न कीजिए, अब ही पहुँचो जाए। भक्तन को कारज करो, माखन प्रभु यदुराय। उसी समय राजा युधिष्ठिर के न्योता की चिट्ठी इस समाचार की मुरली मनोहर के पास पहुंची कि हे महाप्रभु, ब्राह्मणों ने मुझसे राजसूय यज्ञ का संकल्प तो करा दिया, पर आपके बिना मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है। जब श्याम सुंदर ने पांडवों का संदेशा नारद मुनि से सुनकर उनकी चिट्ठी पढ़ी, तब यदुवंशियों से पूछा कि सुनो भाई, जरासंध के कैदी राजाओं ने अपने छुड़ाने का संदेशा मुझे कहला भेजा है और नारद जी पांडवों के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में पहले क्या करना चाहिए? उनमें कोई यदुवंशी बोला कि महाराज, पहले राजाओं की बंदी छुड़ाना उचित है। दूसरे ने कहा कि प्रथम पांडवों के मकान पर जाकर उनका यह यज्ञ संपूर्ण कराना चाहिए। यह सुनते ही वसुदेव नंदन ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम हो सखा हमारे, मन आखिन से नहीं न्यारे। दो ओर की भारी भीड़, पहले कहाँ चले कहु वीर। उत राजा संकट में भारी, दुख पावत हैं आस हमारी। इत पांडव मिली यज्ञ रचाओ, ऐसे ऐसे ही प्रभु वचन सुनायो। यह बात सुनते ही उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप अंतर्यामी होकर दया की राह मुझसे पूछते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।